हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा। मींस यहाँ पर जो भी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन हम सेंड करने वाले हैं उसमें वर्ड्स नहीं होंगे। तो हम मैसेज कैसे भेजेंगे? हम मैसेज भेजेंगे सिग्नल्स के थ्रू, या फिर ऐसे मैसेजेस भेजेंगे जिनमें एक्सप्रेशंस हो, गेस्चर्स हो और बॉडी पोस्चर्स हो। मींस वहाँ पर हमने किसी भी वर्ड का ओरली या फिर रिटन यूज़ नहीं किया है। हमने अपना मैसेज एक्सप्रेशन, गेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स के थ्रू कन्वे किया है या फिर सिग्नल के थ्रू कन्वे किया है, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So this diagram can help you to remember the non-verbal communication। यहाँ पर हमें बताया गया है किस तरह से डिफरेंट वेज से हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, गेस्चर्स, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज के थ्रू। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ गए होंगे, बट कुछ वर्ड्स जैसे पैरा लैंग्वेज या फिर गेस्चर्स हो सकता है आपको इनके बारे में ना पता हो। सो अभी हम आगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन की, मींस जो हमारी कम्युनिकेशन डेली बेसिस पर होती है, रोज़ होती है, उस कम्युनिकेशन में हम कई बार ज़्यादातर मींस मैक्सिमम टाइम्स बॉडी मूवमेंट्स एंड वॉइस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। मींस हमारी वॉइस कितनी हाई है, कितनी लो है। जैसे सपोज़ करिए आपकी मम्मी आपको चिल्ला कर बुला रही हैं, तो आपको पता है कि मम्मी गुस्से में हैं, बट अगर आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार से बुला रही हैं, इसका मतलब है कि मम्मी को कोई काम है एंड वो आपको बहुत प्यार से बुला रही हैं। सो इस तरह से, जस्ट एन एग्जाम्पल, इस तरह से हम बता सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी मूवमेंट्स एंड वॉइस कंट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगर हम बात करें वर्ड्स की, अगर सिंपली वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स कितने यूज़ होते हैं, वो 10% से भी कम रहते हैं। इसके लिए हम आगे बाई चार्ट देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम डेली बेसिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मींस जो कम्युनिकेशन हम रोज़ एक डेली बेसिस पर करते हैं, उस कम्युनिकेशन में वर्ड्स का बहुत कम यूज़ होता है, बट ज़्यादातर यूज़ किस चीज़ का होता है? एक्सप्रेशंस का या फिर मूवमेंट्स का एंड वॉइस कंट्रोल का। यहाँ पर ये जो पिक्चर्स एग्जाम्पल है, ये विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड यहाँ पर जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है वो है वर्ड्स, जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेली बेसिस, मींस डे टू डे कम्युनिकेशन की। ओके, अब हम समझते हैं बिना वर्ड्स के इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस नॉन वर्बली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हैंड मूवमेंट, मींस हमारे क्या गेस्चर्स हैं। सपोज़ करिए आप किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप वहाँ पर हैंड शेक कर सकते हैं, या फिर आप दूर से ही हैंड वेव कर सकते हैं, जो ये इंडिकेट करेगा कि आप उस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते टाइम बिल्कुल ऐसे लेज़ी से बैठे हैं या फिर आप सो रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो बता रही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में। बट अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं एंड आप उससे आई कांटेक्ट मिलाकर बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड देन एक्सप्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करते हैं किस तरह से? अगर आपने
स्माइल की हुई है तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप खुश हैं। इसका मतलब कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ। और अगर सामने वाले ने कुछ बुरा बोला, आपने सैड फेस बना लिया, तो इसका मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं अपसेट हो गया। इस तरह से आप ये सभी मेथड्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बिना वर्ड्स के। ओके, जनरली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप से कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हमारा कम्युनिकेशन करने का मैसेज, जो हम मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बता पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारे मैसेज को स्ट्रॉन्गर बनाने में। जब आप प्रोफेशनल हैं, मींस आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने वर्क पर हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप राइट गेस्चर्स का यूज़ करें, आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट हो। एंड जब आप बोल रहे हैं तब स्पेशली आपको अपने गेस्चर्स को अपने बोलने के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट रखना है, तभी आपकी स्पीकिंग इफ़ेक्टिव बन पाएगी। तो इसका मतलब है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को एक साथ एडजस्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप बहुत सारी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग, तो वहाँ पर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना अच्छे से बोल रहे हैं या फिर कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, एंड मीन्स आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं ऑडियंस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। मीन्स सपोज़ करिए आप किसी ट्रैफिक वाली स्ट्रीट पर हैं जहाँ पर बहुत नॉइज़ हो रही है, तो वहाँ पर आपके वर्बल मैसेजेस मीन्स जो आप ओरली बोल रहे हैं वो किसी को सुनाई नहीं देंगे। तो इसलिए आपने जनरली नोटिस किया है, जो भी ट्रैफिक पर पुलिस होती है वो आपको नॉन वर्बली कम्युनिकेशन करती है आपसे। मीन्स वो आपको जो भी मैसेजेस बता रहे हैं कि आप इस साइड जाइए, आप रुकिए, आप जाइए, ये सभी चीज़ें वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, गेस्चर्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। सो एक नॉइजी एनवायरनमेंट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब है एंड उसे किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन जो हम फेस से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खुश हैं तो हम स्माइल करेंगे, अगर हम सैड हैं तो हमारा फेस सैड रहेगा, अगर हम एंग्री हैं तो वो भी हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सभी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो इनको किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, जब आप किसी से मिलें तो उसको ग्रीट करने के लिए स्माइल करें, अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए जब रिक्वायर्ड नहीं है। एंड जब आप बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस आपके बोलने के साथ मिलने चाहिए। मीन्स अगर आप किसी को इनवाइट करने गए हैं तो आप उसे इनविटेशन ऑफकोर्सली इसलिए देने गए हैं कि आप उसे बुलाकर खुश होंगे, तो आपको खुशी मन से एंड खुश एक्सप्रेशंस के साथ आपको उन्हें इनवाइट करना है। बट अगर आप एंग्री एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे कि आप मेरी पार्टी में ज़रूर आना, तो क्या वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे? नहीं, उनको लगेगा कि शायद ये मुझे बस फॉर्मेलिटी के लिए इन्वाइट करने आए हैं, ये सच में नहीं चाहते कि मैं आऊँ। सो इस तरह से आपको अपने एक्सप्रेशंस को अपने बोलने के साथ मैच करना है। देन पोस्चर्स मीन्स आपकी बॉडी की क्या पोजीशन है। सो अगर आप कभी भी किसी के सामने बैठे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें एंड अपने हैंड्स और फीट दोनों को बिल्कुल रेस्ट में रखें। कुछ लोगों को आदत होती है वो अपने हाथ पांव हिलाते रहते हैं जब वो बैठे होते हैं, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता है सामने वाले पर, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ये शो करता है कि आप नर्वस हैं या फिर आप कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड अगर आप खड़े हैं तो आपको अपने हाथ अपने साइड में रखने चाहिए, मीन सामने नहीं, आपको साइड में रखने चाहिए। ओके,
देन गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स बताते हैं किस तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मूवमेंट आपके एक स्पेसिफिक आइडिया को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की तरफ हैंड वेव करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उसको हेलो बोल रहे हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स आपके डिफरेंट आइडियाज़ को शो करते हैं। एंड आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए पीपल को फिंगर के साथ पॉइंट करना। मीन्स अगर आपको बताना भी है किसी को इंडिकेट करना है तो आप फिंगर से इंडिकेट ना करें, आप उसको डिस्क्राइब कर दें। एंड जब आप किसी से बात कर रहे हैं एंड सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, तो आप अपने सिर को हल्का सा बेंड कर लें सो दैट ये लगे कि आप उनकी तरफ अटेंशन पे कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। देन नेक्स्ट इज टच। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो टच भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से भी अगर फॉर्मली कम्युनिकेट करने जाते हैं तो आप सबसे पहले हैंड शेक करते हैं एंड हैंड शेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टचिंग। सो टच भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है एंड आप किस तरह से टच कर रहे हैं वो इंडिकेट करता है आपके इंटेंशंस। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ हैंड शेक तक ही टच करना चाहिए एंड उसके अलावा कोई भी और टच अवॉइड करना चाहिए। ओके। देन स्पेस मीन्स अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस। सो अगर आप किसी से भी बोल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखें। सो यहाँ पर हम बोलते टाइम तो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट उसमें स्पेस जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी से बोल रहे हैं हम ध्यान रखेंगे कि एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन्ड हो एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये डिस्टेंस एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ओके। देन आई कॉन्टैक्ट मीन्स जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उनसे आई कॉन्टैक्ट बना कर रखें। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर आपको सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड आप विंडो के बाहर देख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत वे है कम्युनिकेट करने का, बिकॉज उसमें आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। एंड कभी कभी सामने आपके कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है तो आप नीचे ऊपर साइड में देखने लगते हैं, वो इंडिकेट करता है कि आप नर्वस हैं, आप उस पर्सन से बात करने में नर्वस फील कर रहे हैं। सो इसलिए आपको हमेशा आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखना चाहिए। एंड आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल घूरते रहें। सो आपको घूरना नहीं है, आपको समझकर बिल्कुल एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। सो यहाँ पर आपको उस पर्सन की तरफ देखना है जो बोल रहा है एंड बिल्कुल एक रिलैक्स्ड लुक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, घूरना नहीं है। अगर आप बैठे हैं और आप उसे घूरे जा रहे हैं तो वो उसको भी टेंशन दे देगा। सो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर उसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है हम किस तरह से बोलते हैं। मीन्स आप यहाँ पर इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ वर्ड्स की बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि हम उन वर्ड्स को किस तरह से बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने कहा है इधर आओ, तो अगर उसने आपको गुस्से से कहा इधर आओ तो आप समझ जाएंगे कि वो गुस्से में है। और अगर आपको किसी ने कहा इधर आओ, बहुत प्यार से बोला है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मीन्स अपने किसी काम से बुला रहे हैं, या फिर मतलब जो भी टोन है वो एक स्वीट टोन है, उसमें गुस्सा नहीं है। तो आपकी टोन, स्पीड, वॉल्यूम, ये सभी चीज़ें आपके बोलने को इफ़ेक्ट करती हैं एंड यही होता है पैरा लैंग्वेज। मीन्स हम किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, मीन्स अगर हम बात करें वर्ड्स की तो वो होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। बट अगर हम बात कर रहे हैं हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारे बोलने की क्या टोन है, क्या स्पीड है, क्या वॉल्यूम है, तो वो होता है पैरा लैंग्वेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, तो उस केस में आप भागे भागे जाएंगे एंड अपनी मम्मी को एक्साइटमेंट में बताएंगे, मम्मी मैं फ़र्स्ट आई हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। बट अगर आप इसी चीज़ को इस तरह से बताते हैं, मम्मी मैं फ़र्स्ट आई हूँ,
मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ऐसा लगेगा आपकी मम्मी को कि ये तो इतनी खुशी की बात है और ये मुझे इतना उदास होकर बता रही है, ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोन है, आपकी जो स्पीड है, वॉल्यूम है, वो सभी चीज़ें डिसाइड कर रही हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो भले ही आपने न्यूज़ अच्छी दी है, बट क्योंकि आपके बोलने का वे ठीक नहीं है तो आपकी मम्मी को समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पर पैरा लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें किस तरह से बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। सो जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। सो जनरली जो डेली लाइफ की कम्युनिकेशन होती है उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल एक साथ यूज़ होते हैं एंड कहीं कहीं पर हम विजुअल कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन है क्या। तो जब भी हम अपने मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करेंगे ओनली थ्रू इमेजेस, मीन्स हम सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा ना ही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड ना ही नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो होगा विजुअल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर मेन एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी आप विजुअल कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं। किस तरह से समझ पाते हैं? अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट दिख रही है तो क्या वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज आने की ज़रूरत है? नहीं, आपको पता है कि रेड साइन होने का मतलब है कि आपको रुकना है। तो आप भले ही कोई भी लैंग्वेज जानते हो या फिर कोई लैंग्वेज ना जानते हो, आपको ये पता होगा कि रेड सिग्नल है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर रुकना है। सो इसलिए ये सिंपल होती है, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं एंड आप कहीं भी जाएं ये चीज़ें सेम रहती हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर रेड सिंबल का स्ट्रीट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, ये मतलब नहीं होगा कि आप चल पड़िए, वहाँ पर यही मतलब होगा कि आप रुक जाइए। तो इसलिए ये बहुत इजी होती है एंड हर जगह सेम रहती है। सो यहाँ पर हमें विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स गिवन है एंड ये इम्पॉर्टेंट है। सो आपको ये वैसे पहले से भी पता होंगे, बट चलिए एक बार जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट सिंबल का मतलब है एक ट्रैफिक सिंबल है एंड यहाँ पर इसका मतलब है हमें हॉर्न ब्लो नहीं करना है, मीन्स आपको अपने व्हीकल का हॉर्न नहीं बजाना है। देन ट्रैफिक लाइट्स, ये ट्रैफिक लाइट्स हैं रेड, येलो, ग्रीन। सो जो भी लाइट ऑन होती है उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाते हैं, रेड है तो रुकना है, येलो है तो वेट करना है एंड ग्रीन है तो चले जाना है। देन नेक्स्ट सिंबल है फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट। सो यहाँ पर लेफ़्ट में जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है लेडीज़ को एंड जो राइट में सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है जेंट्स को। देन नेक्स्ट सिंबल है रेलवे क्रॉसिंग के लिए, मींस जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं अगर आगे रेलवे क्रॉसिंग होगी तो वहाँ पर पहले से ही बोर्ड लगा दिया जाएगा सो दैट आपको आगे जाकर परेशानी ना आए। Then next sign is for flammable substances. Then next sign is for slippery surface, means एक ऐसा surface जहाँ पर आप गिर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी रोड पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत स्लिपरी एरिया है, तो अगर आपको ये सिंबल नहीं पता होगा, वहाँ पर ये सिंबल नहीं लगा होगा, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर संभल कर ना चलें एंड आप गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, इसलिए वहाँ पर पहले से ये सिंबल लगा हुआ आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट ये सिंबल होता है पॉज करने के लिए, ये तो आप सभी को पता है, आपको यूट्यूब वीडियो पॉज करनी है तो आप इस बटन को दबाते हैं। देन नेक्स्ट सिंबल ये है नो स्मोकिंग जोन के लिए। वैसे तो स्मोकिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत, सो उनके लिए ये चीज़ें स्पेशली मेंशन होती हैं कि आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली स्मोक नहीं करना है। Now proceeding to back exercise given on page number 15. First question, इनमें से कौन सा पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है? फर्स्ट इज स्टेयरिंग हार्ड।
तो अगर आप किसी को बहुत ज़ोर से घूर रहे हैं तो क्या वो एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं। देन नेक्स्ट, नोडिंग वाइल लिसनिंग मीन्स अगर आप किसी को सुन रहे हैं, किसी से आप बात करते टाइम उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो आपने अपना सिर आगे की तरफ झुका रखा है या फिर आप उसकी बात पर सिर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन 2, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में बैठे हैं, बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट बैठे हैं, तो ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द सी ऑप्शन। यहाँ पर आप डी ऑप्शन ना लगाएं, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट भी हैं। आप में कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, आप स्ट्रेट बैठे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। गिवन में से कौन सा एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एट वर्क? मीन्स जब आप काम पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुटिंग आर्म अराउंड अ कोवर्कर्स शोल्डर। मीन्स जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आप उनके कंधे पर अपना हाथ रख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन वर्बल में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। आप अपने दोस्त से बात करते टाइम उसके शोल्डर पर हाथ रख रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है एंड वो सही है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर है, तो उस केस में आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है एंड आपको अपने को वर्कर के शोल्डर पर ऐसे हाथ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। देन क्वेश्चन 4, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन यू शुड। तो जब आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको मैसेज पर फोकस करना है, हैंड गेस्चर्स को प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट स्पीकिंग टेक्निक्स को ट्राई करना है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज़ मैंने आपको इतने प्रॉपरली समझाया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको खुद ट्राई करना है। बट येस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Then proceeding to question C, subjective question, draw any two common signs used for visual communication. अभी हमने visual communication के लिए इतने सारे साइंस पढ़े हैं, तो आप कोई भी टू कम्युनिकेशन साइंस यहाँ पर बना सकते हैं एंड साथ ही आप उनका यूज़ भी मेंशन करें, ओके। एंड ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सभी सेशंस प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड आपकी क्वेरी को वहाँ पर आंसर किया जाएगा। वेल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।